This news is brought to you by Burma Jewelers Solan, the biggest jewelry showroom of Himachal Pradesh. जागोरी ग्रामीण संस्था ने सोमवार को नगरोटा ब्लॉक की मलाम पंचायत में स्थित राजकीय उच्च पाठशाला में एक फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। हिमाचल प्रदेश के पारंपरिक व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई गई तथा वहां बच्चों को इन व्यंजनों को अपनाने के लिए जागरूक किया गया। इन व्यंजनों में मुख्यतः बड़ियों का मदरा, राई के पकोड़े, सरसों का साग, लुगड़ी का खट्टा, गुलगुले, दाल के पकौड़े, देसी खीर, तरह तरह के पारंपरिक व्यंजन बनाए गए थे। इस मौके पर डॉक्टर अनुराग शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सभी विशिष्ट अतिथियों ने बच्चों को पारंपरिक व्यंजनों के फायदों के बारे में बताया और इनके पोषक होने से शरीर को होने वाले फायदों के बारे में भी जागरूक किया। इसी पंचायत से आई महिलाओं द्वारा बनाए गए व्यंजनों का बच्चों और अतिथियों ने लुत्फ उठाया। खुद तो गाड़ियों में आएंगे लेकिन कचरा जो कि लिफाफा होगा उसको निकाल के ब्रिज से फेंकेंगे नीचे को, चाहे वो पालमपुर से आए चाहे वो परौर से आए, कूड़ा कचरा उन्होंने वहीं पर फेंकना है। हमने इसके विषय में उपायुक्त महोदय जी को भी अपना ज्ञापन दिया था कि महोदय, बाहर से लोग आते हैं और यहाँ पर आकर के वो पुल से अपने गंदगी का जो जितना भी पैकेज है उसको यहाँ पर फेंक के जाते हैं, तो उसका कुछ प्रावधान होना चाहिए। तो मेरी उपायुक्त महोदय जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था प्रधान जी आप एस्टीमेट बना के दीजिए, यहाँ पर हम लोहे का जंगला लगा देते हैं। लोगों पारंपरिक चीज़ों को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है और मैंने इनको अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल सहायता करने की कोशिश की, जो भी मेरे से संभव हो सका। संस्था के काफ़ी सारे काम ये यहाँ से करवाना चाह रहे थे और यहाँ हमारे साथ डिस्कस करना चाह रहे थे, बहुत अच्छा लगा। हम लोग कहीं ना कहीं ये फूड फेस्टिवल जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, अगर हम सोचें तो हम काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं विकास के चक्कर में पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। अगर हम सही मायने में देखें तो आगे आगे दौड़ और पीछे पीछे चौड़, एक पहाड़ी में बोला जाता था, आज वैसा ही है। आपको पता है जानवर भी कंडीशनिंग हो चुके होते हैं, उनको भी जो चीज़ें दी जाती हैं वही खाते हैं, लेकिन आउट ऑफ द वे अगर उनको कुछ दो, जैसे ये फास्ट फूड की बात करते हैं, जंक फूड की बात करते हैं, वो लोग नहीं खाते हैं। आज का मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे यहाँ एक कुत्ता आता है, उसका बच्चों ने नाम रखा है डॉलर, 2-3 और भी हैं कुत्ते, तो उनको मैं घर से खाना लेके आता हूँ, चपातियाँ जो भी पॉसिबल होता है। आज मैंने क्या किया कि चपाती ना लेके मैंने देखा कि जागोरी संस्था वाले आ रहे हैं, मैं देखूँ एक एक्सपेरिमेंट करके कि ये कुत्ते क्या करते हैं, ये खाते हैं या नहीं खाते हैं। तो घर से मैं ये जो जंक फूड खाते हैं, एक वो पाइप जैसी नहीं होती है, छोड़कर जो विभिन्न तरह से पैकेट वाली बंद चीज़ें आ रही हैं, हम उनको पाश्चात्य शैली को जो है वो अपना रहे हैं। बाहर की चीज़ें जितनी भी हैं उनको हम अडॉप्ट कर रहे हैं और बहुत जल्दी अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो इजी टू ईट होती हैं। वो मदर के लिए भी इजी रहता है कि इसको दिया जाए और वो उसका पेट भर जाएगा, चुप हो जाएगा बच्चा। लेकिन जो इससे होने वाली जो बीमारियां हैं और जो विभिन्न तरह से हमें इसे अपने आगोश में जकड़ रही हैं, उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा कि कितने इस चीज़ के दुष्प्रभाव जो हैं वो कितने समय के बाद जो है वो हमें मिलेंगे। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जितने भी इन्होंने पकवान रखे हैं ये सबके घरों में बनते हैं ना। आप पढ़ रहे हैं बहुत देर से इनको, है ना। नमस्कार सर, मैं प्रधान ग्राम पंचायत मलां, यहाँ पर आज मलां स्कूल में जागोरी संस्था के द्वारा बच्चों को एक जागरूक अवेयरनेस सेंटर लगाया गया, जिसमें कि फूड फेस्टिवल के बारे में, फूड के बारे में बताया गया, जो कि एक जंक फूड और उसमें हमारा जो पहाड़ी कल्चर है उसके बारे में बताया गया। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को अवेयर किया और हम भविष्य में आशा करते हैं कि जागोरी संस्था जो है दिन प्रतिदिन यूँ ही बच्चों को अवेयर करती रहे और हमारे समाज और कल्चर को बचाती रहे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। श्री राम जी, मैं रजिंदर सैनी, मुख्याध्यापक गवर्नमेंट हाई स्कूल मलां। जागोरी संस्था की तरफ से आज फूड फेस्टिवल मनाया गया, बहुत ही सुंदर प्रयास इनका। और मेरे को सबसे अच्छा जो लगा वो कोदरे की रोटी के बारे में जो इन्होंने विशेष तौर पे बताया। तो हमारे यहाँ पहाड़ी में एक कहावत थी, मंडल राजा जालू से का तालू ताज। तो मंडल एक ऐसी चीज़ थी कि उसको आप कई सालों तक भी रखे रखो, कभी ख़राब नहीं होता, कीड़ा नहीं लगता, और मेडिसिनल वैल्यू से भरी हुई ये चीज़। और उसकी रोटियां बनाओ और मक्खन के साथ खाओ, बहुत ही अच्छी होती हैं। और मैं इनको एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ कि मंडल के बीज का
कोशिश करें तो यहाँ लोगों को मंडल का बीज प्रोवाइड किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रकांत है और हम लोग जागोरी NGO से आज हम लोग फूड फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसका मेन मकसद था कि हम लोग पुराने खाने जो वो दिन पर दिन भूलते जा रहे हैं और नए जो खाने जैसे जंक फूड वगैरह जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है, उनको हम लोग अपनाते जा रहे हैं। तो उन जो पुराने हमारे ट्रेडिशनल खाने थे उनको कैसे हम वापस अपनी थाली में लाएं, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही पौष्टिक है, उसको लेके हम लोगों ने आज ये फूड फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है, जिसमें कि गांव की महिलाओं ने अलग अलग तरह के जैसे जो हमारे पुराने खाने होते थे, साग, घड़ी रोटी, मक्की की रोटी और लुगड़ी वगैरह, ये सारे खाने महिलाएं बना के लाई है। और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग फिर वापस उसी ज़माने में चले गए, जिस ज़माने को हम लोग बोलते हैं कि ये तो ऐसे ही था, अनपढ़ों का ज़माना था, पर मैं बोलती हूँ कि वो बहुत अच्छा ज़माना था, जो कि हम लोगों को हेल्दी फूड तो मिलता था, पर आज वो सारा ख़त्म होते जा रहा है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुराग शर्मा। आज ही जागोरी रूरल ट्रस्ट के द्वारा जो है यहाँ पर राजकीय उच्च माध्यमिक पाठशाला मला में एक पारंपरिक खाने के ऊपर जो था, इन्होंने एक अपना यहाँ पे एग्जीबिशन लगाया था। वहाँ पर एज अ चीफ गेस्ट मुझे बुलाया गया था, मैंने यहाँ पर शिरकत करी और बच्चों के साथ जो थे, जो आजकल बच्चों के द्वारा विभिन्न तरह से पाश्चात्य वेस्टर्न फूड्स हैं उनको अपनाया जा रहा है, फास्ट फूड्स को अपनाया जा रहा है, जिसके कारण उनके शारीरिक और जो मानसिक है वो वृद्धि उतनी नहीं हो पा रही है, क्योंकि उन्होंने जो हमारे जो ट्रेडिशनल फूड्स थे उन सब चीज़ों को भूल दिया है। और इसके कारण जो है बच्चों की इम्यूनिटी पे भी काफ़ी असर पड़ा है और उनकी जो ग्रोथ है उसके ऊपर भी काफ़ी असर पड़ा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये जो जागोरी का एक प्रयास था इस संदर्भ में कि बच्चों को जो है वो हम ट्रेडिशनल फूड्स के बारे में बताएं, ये बहुत अच्छी प्रयास थी और इसके लिए मैं जागोरी को शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पालमपुर से राकेश सूद की रिपोर्ट। कहते हैं हिमाचल की वादियों में काफी राज छुपे हैं। ये हिमालय पर्वत हमें हजारों साल से विश्वास देते रहे हैं सुरक्षा का। वैसे ही आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स 50 सालों से भी ज्यादा वर्षों से आपके विश्वास पात्र रहे हैं और लाते रहे हैं भरोसे की मुस्कुराहट। 5 लाख से भी ज्यादा हिमाचली चेहरों पे उनके बनाए आभूषणों की शुद्धता के लिए, सही कीमत के लिए, सोने के आभूषणों की वापसी पर कोई भी कटौती ना करने के लिए, हीरो के जवाहरातों पर 5% अधिक दिनागी की गारंटी के लिए, और तो और 5 सेंट तक के हीरे अगर गिर भी जाएं तो उन्हें बिल्कुल मुफ्त बदलने के लिए, और जीवन भर मुफ्त मरम्मत की गारंटी के लिए। सारे हिमाचल में और कहीं इतनी सुविधाएं एक छत के नीचे कहाँ मिली है? इनका 5000 स्क्वायर फुट से भी बड़ा शानदार शोरूम स्वयं ही आपको आमंत्रित करता है एक लंबे रिश्ते की शुरुआत करने और उस रिश्ते को जीवन भर कायम रखने के लिए। हमारे हिमाचल की सुंदरता जो देश के लाखों लोगों को खींच लाती है अपनी ओर, फिर आप कहीं और क्यों जाए जब आपके पास है आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स।